लेते हैं खबर बने तो बड़ी खबर ये आपको रामगढ़ से दिखा रहे थे, जहां लगातार प्रतिबंधित मांस को लेकर तस्करी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जुट गई है। क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है ये देखना होगा। और खबरों में बढ़ते हैं, आपको रांची से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी जारी है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से मनरेगा कर्मी इस मांग को कर रहे हैं और आंदोलन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें अल्प मानदेय हटाकर राज्य अंश को जोड़ते हुए वेतनमान लागू किए जाने को लेकर उनके द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है। झारखंड के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, रोजगार सेवक इस हड़ताल में शामिल है और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हड़ताल से मानव दिवस सृजन कार्य पर ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। मनरेगा और अन्य कार्य पूरी तरह से प्रभावित बताया जा रहा है। मनरेगा से संचालित बिरसा बागवानी योजना, टीबीसी, वो भेड़ बंदी समेत अन्य योजनाओं की भी जो है उसको भी बंद बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं असर जो है वो पूरी तरह से इस हड़ताल की वजह से देखने को मिल रहा है। अब टीवी 45 के सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर सरकार या ग्रामीण विकास विभाग क्यों नहीं सुन रही है मनरेगा कर्मियों की बात, उनके दर्द को आखिरकार क्यों नहीं समझा जा रहा है, आखिर कौन सुनेगा इनकी फरियाद और कब तक मनरेगा कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त बता रहे हैं, जहां लगातार मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है। अपनी मांगों को लेकर वो सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को लेकर ना कोई सुनवाई की जा रही है, ना ही उनको लेकर किसी भी तरह का अभी तक बयान सामने आया किसी भी अधिकारी का। आखिरकार अब सवाल खड़े होते हैं कि उनकी आवाज़, उनके दर्द को कौन सुनेगा। तो आपको बता दें कि पिछले 72 घंटों से और 72 दिनों से लगातार मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी गुलाम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ पिछले कई दिनों से 72 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। अनिश्चितकालीन धरना की बात उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई कार्रवाई या फिर कोई सुनवाई नहीं की गई है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल साक्षी, देखिए, पिछले 22 जुलाई 2024 से मनरेगा कर्मी जो हैं विभिन्न पदों में जो कार्यरत है, चाहे वो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हो या तो फिर रोजगार सेवक, जेई, ये सभी कर्मी लेके सभी 22 जुलाई से लगातार हड़ताल पर है और उनका जो है कि आज 73वां दिन है। लगातार के बाद उन्होंने राजभवन का भी घेराव किया। इस संबंध में विभागीय मंत्री इरफान अंसारी से भी उन्होंने मनरेगा कर्मियों ने मुलाकात की है। कई बार उनका वार्ता भी हुआ, सरकार ने कई आश्वासन दी, लेकिन 72 दिनों के बाद भी आज तक जो मांग है, जो मानदेय था, उनको वेतनमान पे तब्दील करने को लेकर डिमांड था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, मनरेगा हड़ताल में सिर्फ मनरेगा कर्मियों को ही दिक्कत नहीं हुआ, इसको लेकर जो मनरेगा योजनाएं चलती है, चाहे बंदी हो, तालाब निर्माण हो, निर्माण हो, इस तरह के जो आवास निर्माण में भी मनरेगा से पेमेंट होता नहीं हो पा रहा, तो कहीं चालित हो रही वो पूरी तरह से ठप हो गई है। और देखिए, 72 दिनों के बाद कोई भी सरकार के अधिकारी या तो फिर ग्रामीण विकास विभाग के लोग इस संबंध में कोई भी उनसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। और देखिए, सरकार का जो है, सरकार ने जो कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हो सके कि ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये सरकार हेमंत सोरेन सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसके बाद कभी भी आचार संहिता का जो कि है लग सकता है झारखंड में, लेकिन उनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। और ये जो हड़ताल है, अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, वो लगातार जारी है। जी गुलाम, बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अंश को जोड़ते हुए वेतनमान लागू किए जाने की मांग की जा रही है और सभी प्रखंड के, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद है और आखिरी कैबिनेट की अगर बैठक देखने को मिल रही है, अगर इसमें भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम झारखंड की अगर तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरा किया गया, जिस तरह से सहिया माताएं हैं उनकी मांगों को लेकर सरकार ने सोचा उनका भी मानदेय बढ़ाया गया, तो लगातार जो सुनवाई है सरकार के द्वारा वो सभी विभागों को लेकर की जा रही है। और उसी बीच ये लोग भी फरियाद लगा रहे हैं सरकार से, इनकी भी कहीं ना कहीं ये मांग है कि आखिरकार इनके साथ क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले 72 से 74 दिन से ये लोग धरने में बैठे हुए हैं और लगातार अनिश्चितकालीन धरने की मांग, जिस तरह से उन्होंने बात कही है, और इनका भी घर परिवार, आखिरकार इनके दर्द को सुनने का काम कौन करेगा?
पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्री जो इरफान अंसारी है, उन्होंने जेएसएलपीएस के जो कर्मी थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनका है जो कि 8,000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी किया था। इसके अलावा जो सखी मंडल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जल सैया है, स्वास्थ्य सैया है, कृषि विभाग से जो कृषि मित्र हैं, उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। और जल सैया को भी कल आपने देखा कि रांची से किस तरह से टेप वगैरह सरकार की ओर से 12,000 रुपये प्रत्येक जल सैया को उपलब्ध कराया। तो कहीं ना कहीं देखिए, मनरेगा कर्मियों की आस है और उस आस को लेकर ही वो पिछले 72 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार इसके दिशा में कोई भी पहल नहीं की। पिछले दिनों देखिए, मनरेगा कर्मी संघ के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे, उन्होंने जाके सीएम से भी मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात के दौरान कई सारे बातें सामने आई थी। तो सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी मांगे तो नहीं, तो कुछ मांगों को जरूर उनके स्तर से पूरा किया जाएगा। लेकिन पिछले 3-4 कैबिनेट होने के बाद भी उनकी जो मांगे है वो पूरा नहीं हुआ। और जो मनरेगा कर्मी है, जो आखिरी कैबिनेट जो हो सकता है, जो बताया जा रहा है कि इसके बाद आचार संहिता जो लगेगा 8 अक्टूबर की जो बैठक है, उस बैठक से वो कर्मी जो की है आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उस आखिरी कैबिनेट बैठक में हो सके कि उनके जो मांग है वो पूरा हो जाए। लेकिन सरकार के स्तर से या तो विभाग के स्तर से इस तरह कोई भी अभी तक आधिकारिक रूप से वार्ता होते हुए नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि जो आखिरी कैबिनेट में भी इनका जो मांग है, जो डिमांड है, वो पूरा हो। जी गुलाम, जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री, जिस तरह से उन्होंने बाकी लोगों का मानदेय बढ़ाया और लगातार जब से वो मंत्री बने हैं, लगातार जो दौरा है वो देखने को मिल रहा है, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब यहाँ मनरेगा कर्मियों की बात आई तो आखिरकार क्या कुछ वजह है? जिस तरह से आपने बताया कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी मुलाकात की जाकर, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उनके मन में तो ये सवाल होगा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है, फिर भी आखिरकार क्यों मांगे पूरी नहीं की जा रही? अगर इस बार भी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या ये धरना कब तक देखने को मिल सकता है? उनके द्वारा क्या कुछ पूरी जानकारी दी गई है? केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर चलाती है। इसमें 60-40 का रेशियो रहता है। 60% जो कि वो केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। और इसका जो बहाली होता है वो पूरे गाइडलाइन के साथ, मेरिट के साथ बहाली होती है। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच ये मामला फंसा हुआ है। और राज्य सरकार अगर चाहती है तो फिर केंद्र सरकार इस मामले को हो सके कि जो इनका जो मानदेय से जो की है, वेतनमान की जो मांग है और अन्य जगह बीमा वगैरह जो मांग है, हो सके कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की कोई ऐसा वार्ता नहीं हुई होगी, इसलिए इसी को लेकर ये डिमांड पूरा नहीं हुआ होगा, कर नहीं पा रहे होंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इरफान अंसारी जो जब भी ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार लिए, उसके बाद लगातार वो झारखंड के कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनसे मिल भी रहे हैं। और देखिए, लगातार के ऐसे मैंने कहा कि जेएसएलपीएस के जो कर्मी है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सैया साथी हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं जिस पर इरफान अंसारी ने, और कई ऐसे वित्त विभाग के भी कई ऐसे जो कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनकी भी वेतन वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं हो सके कि केंद्र और राज्य सरकार का मामला होने के कारण दोनों के बीच ये मामला फंसा हुआ होगा। इसी के कारण जो मनरेगा कर्मियों को जो डिमांड है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और जहां तक हड़ताल की बात है तो मनरेगा कर्मियों को साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये जो अनिश्चितकालीन जो इनका हड़ताल है वो जिला स्तर पे वो लगातार जो की है जारी रहेगा। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए और तस्वीर साझा